क्या सुना था वो अभी सुनिए। सुना उसने वो क्या किया, जैसे जलसा खत्म हुआ अपने घर गया तो ताक में लगा रहा कि किधर मौका मिलेगा। अब देखा कि किसी की बकरी है, उसके बकरी को उठाया और उठाने के बाद ले जा करके कहीं बेच दिया। अब बेच दिया तो जिसकी बकरी थी उसको पता चल गया कि फलाना आदमी उठा के ले गया है। उसको बुलवाया, बोला मेरी बकरी कहाँ है? बोला हमारे घर में नहीं है। बोला है कहाँ? बोला उसको बेच दिए, बेच दिए। बोला बेचा क्यों? बोला मेरे घर में रखने की जगह नहीं थी। बोला तो बकरी तेरी नहीं थी ना जो तू अपने घर में रखता? बकरी मेरी तेरे बेवकूफ तो मेरे घर में थी ना, तुम काहे ले गया? बोला रात में जलसा में नहीं गए थे क्या? बोला तो गए थे। बोला तो सुने नहीं मौलाना साहब कह रहे थे कि बकरी चौराना सुन्नत है, बकरी चौराना। बोला बेवकूफ कहे का नींद में सुन रहा था क्या? बकरी चराना सुन्नत है, तुम चौराना सुना है। तो ऐसा कही रहा हो कि आप लोग भी उल्टा सुनिए, उल्टा नहीं सुनिएगा। बकरी चराना और इतनी ये सुन्नत आम है देहात में ने मत पूछिए। एक देहात में मैंने अपनी माँ बहनों के दरमियान आवाज बुलंद कर दी थी कि लोग मेरी माँ बहनों तुम भी नमाज पढ़, तुम भी खुदा का सजदा कर, इबादत कर, नबी की सुन्नत पर चल। तो उधर से कागज में लिख करके दिया कि मौलाना साहब बकरी चराना इबादत नहीं है। मतलब बोला बकरी चराना सुन्नत है तो अब हम लोग भी बकरी चराते हैं। आप लोग भी खाली बकरियां चराने में रहिएगा, सुभान अल्लाह बोलिएगा। बोले पूरा मजमा एक मरतबा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये 40वां की महफिल है। 40वां है ना? सबका सबका है। हाँ, किनका 40वां है? मरहुमा मकबूला सकीना खातून, उसका बेटा लोग है कोठ यहाँ। हाँ क्या बेटा है? उनके क्या लड़के हैं? 3। उनमें से कौन कौन है? क्या नाम है? नाम क्या क्या है? मोहम्मद मुख्तार साहब, एक वो मुख्तार है, बकिया सब मोहम्मद आबिद साहब, मोहम्मद जाहिद साहब, वो लोग यहाँ पे हैं, देखने में मिलेगा माशाल्लाह। चाहे उधर है आबिद साहब। हाँ क्या नाम है आपका? आबिद साहब, इधर जाहिद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों भाइयों ने और घर के सभी परिवार ने मिलजुल करके अपनी माँ मरहुमा के नाम इसाले सवाब के लिए पाकीज़ा महफिल का एहतमाम किया है। मकसद क्या है? अभी तक जितनी देर आप मजलिस में बैठे रहे, जो जितने भी शोरा आते रहे, हजरत कारी एजाज अर्शी आए तो इसलिए आपने देखा कि वो नाज शरीफ पढ़ रहे हैं। आपने सुभान अल्लाह कहा। हो सकता है आपकी नीयत ये हो कि हम सुभान अल्लाह कहेंगे। एजाज अर्शी का उनकी दिल को बढ़ावा देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए हम सुभान अल्लाह कहेंगे। उनको और ज्यादा अच्छे से अच्छे आसान पढ़ेंगे। आपने सुभान अल्लाह कह दिया, उनकी हौसला अफजाई हो गई। ताबिश मुकारिब भी आए, उन्होंने भी शेर पढ़ा। आपने सुभान अल्लाह कह दिया, उनको हौसला बढ़ाने के लिए हजरत कारी मुनव्वर सैफी आए, उनके शेर पर आपने सुभान अल्लाह कहा, इसलिए ताकि उनकी भलाई हो जाए। इधर हम अपनी जुबान से रब की पाकी बयान करें, इधर हजरत की हौसला अफजाई हो जाए। या तो किसी को दिखाने के लिए हमने सुभान अल्लाह कभी कह दिया, किसी की हिम्मत को बढ़ाने के लिए हमने सुभान अल्लाह कह दिया, किसी की जज्बे को बेदार करने के लिए हमने सुभान अल्लाह कह दिया। लेकिन याद रख ले मुसलमानों, अब तक जितने भी सुभान अल्लाह कहे हो, यकीनन या तो किसी की हौसला बढ़ाने, या किसी के दिल रखने के लिए, या तो किसी की हिम्मत बढ़ाने के लिए। लेकिन एक बात सुन लो, आज एक मर्तबा दिल से सुभान अल्लाह कहो, इस नियत से दिल में के ख्याल करके सुभान अल्लाह कहो कि मौला इस मर्तबा जो हम सुभान अल्लाह कहें, इससे तेरी बाकी भी बयान हो, हमें भी सवाब मिले और इसका सवाब मरहुमा मकबूरा सकीना खातून के रूह को पहुंचे। अगर इस नियत से आपने सुभान अल्लाह कह दिया, आपको भी सवाब मिलेगा, मरहुमा को भी सवाब अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना जहांगीर आलम ओवैसी, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जल्ल शानहू इन सबों की कमाई में बरकतें अता फरमाए।
आप लोगों के लिए भी दुआ करेंगे, करेंगे करेंगे। नहीं, ये लोग सोच रहे हैं कि अजीब मौलाना आया, जो पैसा देता है उसी लिए दुआ करता है, हम लोगों के लिए दुआ करते नहीं करता। नहीं, करेंगे भाई करेंगे, लेकिन उधार में गारंटी। अल्लाह सलामती अता करे, ये मोहब्बतें हैं और कोई बात नहीं। सिर्फ मैंने देखा कि आप लोग जाग रहे हैं ना, सो रहे हैं ना। एक मर्तबा हाथ उठा करके बताएं कितने लोग जाग रहे हैं, बोले या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए। वैसे ये लोग जो लोग दे रहे हैं ना, बहुत अच्छा आदमी है, आप लोग भी खराब नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखिए, कंजूसी भी ठीक नहीं है। ज्यादा कंजूसी कीजिएगा ना तो बहुत महंगा पड़ेगा। एक आदमी बहुत बड़ा कंजूस था, माजरत चाहता हूँ, बहुत बड़ा कंजूस था। जिंदगी भर अपनी उम्र में, उनकी उम्र 30 से 35 साल हो गई थी, कभी भी खरीद के गोश्त नहीं खाया था। और उसमें तो हम लोग आगे हैं, आप लोग उसमें आगे हैं कि नहीं आगे? अभी हम आए तो देख रहे हो बेंच लगा है, आधा खाया है, आधा प्लेटे में छोड़ दिया है। एक बूटी ने 6 बूटी खाया, वो जाने 13 बूटी में है पड़ल है। क्या है? अपना माल नहीं है, दूसरे का। अपना होता तब देखिए ना, उस बूटी की कीमत समझनी हो तो ले जा करके बैठा दो होटल में। हाँ, जब कहेगा कितना, बोला ना ज्यादा, 1 पीस लाइए। अब 70 रुपये पीस। और उसके बाद जब लेके बैठेगा खाने के लिए तो 3 मरतबा चावल का ये लुकमा उठाएगा और वो बूटी उठाने के बाद हल्के से पकड़ेगा, पूरा नहीं कि पुराना चला जाएगा, हल्के से पकड़ के फिर रखेगा, लगता है खाली सूंघ रहा है। और 1 प्लेट चावल खत्म, हाथ और दे दीजिए, हाथ प्लेट और दे दिए, 1.5 प्लेट चावल खा लिया, ये बूटी अभी तक खाली है। लेकिन दूसरे का खाना हो तब देखिए, हाँ देखिएगा, चावल को देखिए, खाने का अंदाज देखिए, बीच में चावल का ढाक और डब्बू इसमें भरो। अरे ये चावल है कि कुआरे, इसको भरते करा और उसके बाद भरा। अब देखिए किनारे से नहीं कहेगा, मेरे आका फरमाते हैं जब भी खाना तनावुल करो, खाओ, खाना शुरू करो तो अपने तरफ से खाओ, किनारे से खाओ। और ये लोग कहेगा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे और जो है गोश रहेगा वही खाएंगे। ये कौन दामन पकड़ा रे? दामन है, बोला हजरत यही तो हम लोग नारा ही लगाते। बोला कौन नारा? बोला गोश का दामन। अच्छा, इसलिए भात को छोड़ा हुआ है, गोश को पकड़ा हुआ है। वही से कहेगा, ओ पीछे शुरू करेगा, खाली बूटी टका टक टका टक टका टक दिया और उसके बाद फिर एक डब्बू डालो, वो भी खाया, जो बचा वही छोड़ दिया। खाने की अहमियत को समझते हो? ये खाना क्या है? इस दाने की अहमियत को अगर देखना हो कि दाना क्या था तो अल्लाह ने पूरा दिखाया, ने सिर्फ एक झटका दिया है, लॉकडाउन। तब समझ में आया था कि दाने की कीमत क्या है। लोग आपके यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, लोगों को देखा गया गली में 4-4 घंटे लाइन लगाए कि थोड़ी एक डब्बू, एक कच्चू खिचड़ी मिल जावे। इतने लोग भूखे थे कि कहीं से कुछ दाने का इंतजाम हो जावे। लोगों, अगर हमने उन दानों की बेहुरमती की है, अभी तो जितने चावल पड़े रहे ना, वो चावल को करेंगे क्या? वो घर वाला उसे उठाएगा, बाहर वाला उसे उठाएगा, मजदूर उसे उठावेगा, ले जा करके वो खेत के कोने में फेंक देगा, वो चटिया जमीन पर फेंक देगा या उस कूड़ा करकट डालने वाले जगह पर डाल देगा। उसमें गोश्त की कुटिया भी है, उसमें चावल भी है और जब वहाँ डाल दिया, अब सुबह सवेरे ये मेहमान लोग रात में खाया पिया था और थर्रा के जलसा सुबह, उसके जलसे के बाद थर्रा के सोया था। सुबह 8 बजे उठेगा, आंख मलते मलते जाएगा, देखेगा यही थोड़े से यार है और वहीं बैठ करके पेशाब करना शुरू कर दिया। और वो पेशाब कहाँ गया? उस चावल के दाने में लगा। उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के यकीनन जो हमारे लिए नेमत थी, उस नेमत को हमने पेशाब कर दिया। बताओ अल्लाह नाराज होगा कि नहीं? जब अल्लाह देखता है हमारी नेमतों की बेहुरमती करता है, तब कहीं खुदा अपने
अपने बंदों पर अज़ाब नाज़िल करता है। इसलिए मुसलमानों, नेमत खुदा की इज्जत करो, तुम्हारी दुनिया में भी इज्जत और आखिरत में भी इज्जत बढ़ती है। वाह 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 वाह।